नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर स्वागत करता हूं। मैं रणजय सिंह आप लोगों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन अपने इस चैनल पर करता हूं। मैं हिंदी के विषय में आप लोगों से आगे जुड़ूं, हिंदी के विषय में आपसे चर्चा करूं। ये काफ़ी दिनों से मेरी ख्वाहिश थी, किंतु कुछ विसंगतियों के कारण मैं आप लोगों के साथ जुड़ ना पाया। लेकिन चलिए, देर से ही दुरुस्त, हम लोग पुनः इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, यानी जुड़ चुके हैं। अब हम लोग हिंदी के विषय में समग्र रूप से अध्ययन करेंगे। वास्तव में हिंदी पढ़ने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं, हिंदी के विभिन्न पहलुओं का हम लोग अध्ययन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो छूट जाते हैं। उनके छूटने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम लोग हिंदी को संपूर्ण रूप से पढ़े नहीं होते हैं। हम अपने इस चैनल के माध्यम से उस हिंदी की उन अनछुए पहलू को भी छूने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से पेपर में जो प्रश्न आते हैं वे सभी आप आसानी से समझ सके और आसानी से उन चीज़ों को कर सके। ठीक है, आज हम लोग हिंदी, वास्तव में हिंदी जो शुरू कर रहे हैं हम लोग, उस हिंदी के परिप्रेक्ष्य में पहले तो हमें यह जानना होगा कि हिंदी को कितने भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, वास्तव में अध्ययन की सुविधा है तो अगर हम हिंदी के विषय में देखें तो हम इसे कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, तो इसे हम 4 हिस्सों में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो पहला हिस्सा होता है वो होता है व्याकरण का। किसका होता है भैया? व्याकरण का होता है। इस व्याकरण के अंतर्गत हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो इस व्याकरण के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले वर्ण विचार, किसका अध्ययन करते हैं भैया? वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसी का जो दूसरा बिंदु होता है उसे हम कहते हैं शब्द विचार। क्या कहते हैं भैया? शब्द विचार कहते हैं। ठीक है, इसका जो तीसरा बिंदु है वो होता है वाक्य विचार। क्या होता है भैया? वाक्य विचार। ठीक है, वास्तव में आपका जो व्याकरण है, देखने के लिए उसमें बहुत सारे बिंदु हो जाते हैं, लेकिन जो आपका व्याकरण है, हिंदी का व्याकरण है, वो इन्हीं 3 बिंदुओं में ही बंधा हुआ है। ठीक है, जब हम इसका सविस्तार रूप से अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा जो ये वर्ण विचार है, इस वर्ण विचार के अंतर्गत हम लोग वर्णों के विषय में अध्ययन करते हैं कि भाई स्वर किससे कहते हैं, व्यंजन किससे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इनकी संख्या क्या मानी गई है ना, अघोष किससे कहते हैं, सघोष किससे कहते हैं, इन सारी चीजों के विषय में सविस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। इसमें जो इसका दूसरा हिस्सा है जिसे हम शब्द विचार कह रहे हैं, इस शब्द विचार के अंतर्गत हम लोग तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ आदि विषयों पर चर्चा करते हैं। इसका जो तीसरा विषय वस्तु होता है, तीसरा बिंदु जो है वो क्या है भैया? वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत हम लोग वाक्य के विषय में सविस्तार रूप से अध्ययन करते हैं कि वाक्य हम किसे कहते हैं, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इन सारी चीजों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसी का जो दूसरा हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं काव्य शास्त्र। इस काव्य शास्त्र के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करते हैं रस का, अलंकार का, और किसका अध्ययन करते हैं भैया? छंद का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? छंद का अध्ययन करते हैं। इसी के साथ साथ इसी में कुछ और बिंदु जुड़े हुए हैं, जैसे एक होता है काव्य गुण। क्या भैया? काव्य गुण होता है। इसी में एक और बिंदु आता है जिसे हम कहते हैं काव्य दोष। क्या कहते हैं भैया? काव्य दोष। ठीक है, इसी का जो तीसरा हिस्सा है, यानी अगर हम बात करें हिंदी के, तो हिंदी का जो तीसरा बिंदु हो जाता है वो क्या होता है? वो होता है भाषा विज्ञान का। इस भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जो अध्ययन करते हैं वो किसका अध्ययन करते हैं? भाषा का अध्ययन करते हैं। यही अध्ययन हम लोग करते हैं बोली का, यही अध्ययन करते हैं हम लोग राजभाषा का। किसका अध्ययन करते हैं भैया? राजभाषा का अध्ययन करते हैं। यही हम लोग अध्ययन करते हैं राष्ट्रभाषा का। किसका? राष्ट्रभाषा का। और यहीं पर अध्ययन करते हैं हम लोग लिपि का। किसका अध्ययन करते हैं भैया? लिपि का अध्ययन करते हैं। इसी का जो अगला हिस्सा हो जाता है वो है साहित्य का। इस साहित्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें हैं? इस साहित्य के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करते हैं भैया आदिकाल का। किसका? आदिकाल का। ठीक है, जो दूसरा इसका हिस्सा होता है वो दूसरा हिस्सा है भैया भक्तिकाल। क्या भैया?
भक्ति काल। ठीक है, इसका जो तीसरा हिस्सा है वो क्या है, तो वो है रीतिकाल। क्या है, रीतिकाल। ठीक है, इसी का जो अगला हिस्सा हो जाता है वो क्या है, तो वो है भैया आधुनिक काल। क्या भैया, आधुनिक काल। आधुनिक काल। यदि हमें हिंदी का विस्तार रूप से अध्ययन करना है तो हमें हिंदी के इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा और इन सभी पहलुओं के विषय में हमें गहनता के साथ अध्ययन करना होगा। ठीक है, आज की तो हम लोग देख लिए कि हमें हिंदी में क्या क्या चीजें पढ़नी है और कैसे कैसे पढ़नी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन बिंदुओं में से जैसे कि हम लोग अधिकांशतः व्याकरण पढ़ चुके हैं, ठीक है, और इसमें साहित्य की चीजें भी काफी पढ़ी जा चुकी हैं। इसमें से कुछ बिंदु है ऐसे जो अभी भी छूटे हुए हैं, जिसके विषय में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा अभी नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सबसे पहले इसमें जो अनछुआ पहलू बन जाता है वो बन जाता है भाषा विज्ञान का। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें भाषा विज्ञान के विषय में अध्ययन करेंगे अपनी अगली कक्षा में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।